हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल वाई एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी का वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न धर्म से विकसित होते हैं। भिन्न भिन्न धर्म से विकसित होते हैं। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। फटाफट जवाब दीजिए एक का कौन सा विकल्प सही है। तो एक का 4 नंबर विकल्प से है। कौन सा विकल्प सही है। 4 नंबर विकल्प सही है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। ठीक है। बचपन वह अवधि है जिससे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 10 भिन्न भिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है। भिन्न भिन्न अवस्था में क्या होता है, बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। फटाफट जवाब दीजिए 2 का कौन सा विकल्प सही है। तो 2 का 1 नंबर विकल्प सही है। कौन सा सही है। 2 का ए विकल्प सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कर है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है। अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। फटाफट जवाब दीजिए 3 का कौन सा विकल्प सही है। तो 3 का कौन सा विकल्प सही है। तो 3 का डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है। डी विकल्प सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है करा है, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। कौन सा है। फटाफट जवाब दीजिए 4 का कौन सा विकल्प से। परिवार, विद्यालय, मीडिया, परिवार, मीडिया, विद्यालय या मीडिया। 3 ही विकल्प में जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 4 का। तो 4 का ए विकल्प से है। कौन से विकल्प से। ए विकल्प से परिवार समाजीकरण का प्राथमिक है और द्वितीय विद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है करें, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। कितना वर्ष का है। 7 से 8 वर्ष का जो बच्चा है वो नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, दंड का और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। फटाफट जवाब दीजिए 5 का कौन सा विकल्प सही है। तो 5 का तीसरा विकल्प से है। कौन से विकल्प से। तीसरा से है दंड और आज्ञा पालन। छठा क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे। कर है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे अलावा इन परिमाणों का उपयोग कौन करेगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। ए बी सी सही है, ए डी सही है, ए सी डी सही है या ए बी सही है। फटाफट जवाब दीजिए 6 का कौन सा विकल्प सही है। तो 6 का ए विकल्प से, एक विकल्प से। कौन सा। पहला विकल्प से ए और बी और सी क्या करा है। ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी गलत है। तो ए विकल्प सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है करा है,
समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा क्या है अभिप्राय, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। चौथा विकल्प है करा है योग्यताओं से प्रेम होकर, यानी योग्यताओं से प्रेम होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। वेरी गुड, यानी 7 का डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है करा है कथन और कारण वाला। चलिए कथन एक कहता है पढ़ाते समय एक शिक्षिका को पाठ्य सामग्री को दर्शाने में विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। वेरी गुड है, चलिए अच्छा बात है। कथन 2 कह रहा है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को अनेक अनुकूलन बनाना चाहिए। कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। 1 और 2 दोनों सही है और 2 सही व्याख्या करता है 1 की। 1 और 2 दोनों सही है, 2 सही व्याख्या नहीं है 1 की। 1 सही है लेकिन 2 गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। फटाफट जवाब दीजिए 8 का कौन सा विकल्प सही है? तो 8 का ए नंबर विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? ए नंबर विकल्प सही, यानी 1 और 2 दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है किसका? 1 का। 9 नंबर क्वेश्चन है करा है एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का क्या करता है? सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? फटाफट जवाब दी। पाठान्य विकल्प, यानी पठन्य विकल्प होता, आलेख विकल्प, गण्य विकल्प या ज्ञान के अतिरिक्त सक्रियता विकल्प। 9 का जवाब दीजिए कौन सा विकल्प है? फटाफट सही। तो 9 का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से, आलेख विकल्प। 10 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीके का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा विकल्प है कराए रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योग्यताओं आकलन पर बल देना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है? 10 का, तो 10 का 2 नंबर विकल्प से। कौन सा विकल्प से? 2 में शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी अलग अलग साधनों का उपयोग करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है करें निम्न में से क्या कराएं निम्न में से कौन सा सृजनात्मक अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सच में केंद्रीकरण या अपसारी चिंतन। फटाफट जवाब दीजिए अगर कौन सा विकल्प से है। तो सृजनात्मकता का कौन सा है? अपसारी चिंतन है। एक विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर करा है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। फटाफट जवाब दीजिए समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? फटाफट जवाब दीजिए सभी बच्चों के लिए एक समान है, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य क्या करते हैं? अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यदि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गानों द्वारा निर्धारित होता है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है? 12 का, तो 12 का 2 नंबर विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? 12 का दूसरा विकल्प सही है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में क्या करते हैं? पलते बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका विकल्प देखेंगे। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। चलिए ठीक है, वह देखती है कि पेंसिल को
पेंसिल थी कि पेंसिल ख से क्या है, बड़ी है, और पेंसिल ग से बड़ी है। अब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। चलिए विकल्प है क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। 13 का कौन सा विकल्प से है, तो 13 का 3 नंबर विकल्प से यानी सी विकल्प से। कौन सा विकल्प से, सी विकल्प से सकर्मक अनुमान लगाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कर है किसी प्रतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापक का क्या विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक निर्देश देने चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थक सीखते हैं। फटाफट जवाब दीजिए 14 का कौन सा विकल्प से है, तो 14 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से, तीसरा सी नंबर विकल्प है, सही है। कक्षा में विद्यार्थियों अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। चलिए कूट वाला आ गया। 15 नंबर बताइएगा, कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 15 का, तो 15 का एक नंबर का विकल्प से। कौन सा सही है, 1 नंबर का विकल्प सही है, यानी ए सही है, सी सही है और डी सही है और बी नंबर क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए कूट वाला है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होना चाहिए। एक सृजनात्मक बालक है, उनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। फटाफट जवाब दीजिए 16 का कौन सा विकल्प से, तो 16 का 3 नंबर विकल्प से। कौन सा विकल्प से, 3 नंबर विकल्प सही है। ए सी और डी सही है, बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो हम भी निगेटिव उत्तर ही देंगे। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या को समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। फटाफट जवाब दीजिए 17 का कौन सा विकल्प से है। 17 का कौन सा विकल्प से है, तो 17 का 4 नंबर यानी डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, डी विकल्प से। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना, यानी निगेटिव पूछ रहा है तो हम भी निगेटिव ही दिए हैं। चलिए आज अगला क्वेश्चन है, अच्छा ख़त्म है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए करा है अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो, क्या हो, शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो या स्वनिर्देशित हो। तो कौन सा विकल्प से फटाफट जवाब दीजिए और आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा 18 में से आप लोग का कितना बना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 18 नंबर का 4 नंबर विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, 4 नंबर विकल्प से है। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।